हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 11 गणित समस्या प्रश्नावली 1.5 के सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि u बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 2, 4, 6, 8 और c बराबर 3, 4, 5, 6। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब आता है सवाल नंबर पहला। ए डैश ज्ञात करना, दूसरा बी डैश ज्ञात करना, तीसरा ए यूनियन सी डैश, चौथा सवाल ए यूनियन बी का डैश, पांचवा सवाल ए का डैश पूरे का डैश, छठा सवाल बी माइनस सी का डैश। 6 सवाल हैं इसमें। अब इसको हल कैसे करेंगे? पहला सवाल हमें क्या ज्ञात करना है? ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश का मतलब क्या होगा? u माइनस ए। u में से a को घटाते हैं। अब जो u और a में कौन से कॉमन है उनको हटा देंगे। 1 कॉमन, 2 कॉमन है, 3 कॉमन, 4 कॉमन, दोनों में ये सब क्या है? मिल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं रहेंगे। यहाँ पर कौन रहेंगे? जो u में बच गए हैं बिना कॉमन के। तो कौन सा बचा है? 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है इसको आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं? ए डैश निकालते हैं। अब आता है बी डैश कैसे निकालेंगे। सवाल नंबर दूसरा। बी डैश बराबर u माइनस बी बराबर, अब u और b में कॉमन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8। इन सब को छोड़कर
जो बचा है यू में उनको लिख लेते हैं। तो कौन कौन से बचे हैं? 2 को छोड़ दिया जाए तो 1 बचा है, 3 बचा, 4 गया, 4 नहीं होगा, 5 बचा है, फिर 6 नहीं होगा, 7 बचा, 8 नहीं होगा, 9 बचा। ये क्या है? आंसर। इसी तरीके से क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब आता है तीसरा सवाल इसका। तीसरा सवाल क्या है? ए यूनियन सी का डैश ज्ञात करना है। अब इसको कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए और सी का यूनियन करते हैं, ए और सी का यूनियन निकालते हैं तो क्या होगा? सबको लिख लेते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में उनको एक बार लिखते हैं। तो 1 2 3 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें सी वाला लिखेंगे, सी में 3 और 4 यहाँ पर लिख चुके हैं, इसको छोड़कर फिर 5 और 6 लिखेंगे। बस यही हो गया ए यूनियन सी। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन सी का डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन सी। अब यू में से ए यूनियन सी घटाते हैं, मतलब कॉमन जो होगा उसको नहीं लिखेंगे और जो यू में बच जाएगा उसी को क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 को नहीं लिखेंगे, बचा क्या यू में? 7 8 9, 7 8 9। ये क्या है? अब आता है सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा, ए यूनियन बी का डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी। यहाँ पर क्या था? यू माइनस ए यूनियन सी। अब हमें सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी बराबर ए और बी को लिखते हैं। ए में क्या है? 1 2 3 4। बी में क्या है? 2 4 6 8। जो कॉमन होगा दोनों में उसको एक बार लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, 1 2 3 4। अब बी वाला लिखते हैं, बी में कॉमन 2 मिल गया, 4 मिल गया, अब बचा क्या? 6 8। ए हो गया ए यूनियन बी। अब क्या करते हैं? ए यूनियन बी का डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी बराबर। अब यू में से ए यूनियन बी घटाते हैं तो क्या होगा? जो कॉमन होगा उसको नहीं लिखेंगे, बकिया लिखेंगे। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 4, बचा क्या? 5 6 8 कॉमन है तो 7 बचा, फिर 9 बचा। ये क्या होगा? आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। ए डैश पूरे का डैश, ए डैश पूरे का डैश बराबर ए होगा। जब 2 बार इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है? 1 2 3 4। बस सवाल लग हो गया सॉल्व। अब आता है 6वां सवाल। 6वां सवाल क्या है? बी माइनस सी का डैश बराबर यू माइनस बी माइनस सी।
u में से b माइनस सी को घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस सी का डैश निकल जाएगा पूरक। सबसे पहले b माइनस सी को निकालते हैं। अब b माइनस सी कैसे निकलता है, जो कॉमन होता है उसको नहीं लिखते हैं। कॉमन क्या है, b में और c में। कॉमन इसमें क्या है, b और c में 4 कॉमन है और बस 6 कॉमन है। बचा क्या, 4 6 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो बचा है 2 बचा है, 8 बचा है। ये हो गया क्या, b माइनस सी। अब हमें क्या निकालना, b माइनस सी का डैश बराबर u माइनस b माइनस सी बराबर u में से b माइनस सी को हटा देते हैं तो b u में कॉमन कौन सा है, 2 और 8। 2 और 8 को नहीं लिखेंगे, बकिया लिखेंगे तो 1 होगा, 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, फिर 9 होगा। ये क्या है, b माइनस सी का डैश कॉम्प्लीमेंट पूरक। बस यदि u बराबर a कामा b कामा c कामा d कामा e कामा f कामा g कामा h, तो समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, a बराबर a कामा b कामा c। दूसरा सवाल b बराबर d कामा e कामा f कामा g। तीसरा सवाल c बराबर a कामा c कामा e कामा g। चौथा सवाल d बराबर f कामा g कामा h कामा a। अब इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से पहला सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या निकालना है, a का डैश बराबर u माइनस a। अब क्या करते हैं, u में से a को हटाते हैं। एक a बराबर कितना था, a b c, तो इसको नहीं लिखेंगे, जो बचा है क्या उसी को लिखेंगे। क्या बचा, d e f g h, d कॉमा e कॉमा f कॉमा g कॉमा h। ये क्या हो गया आंसर। अब आता है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या ज्ञात करना है, b डैश। b डैश बराबर कैसे लिखेंगे, u माइनस b। u में से b को घटा देंगे तो जब b को घटाएंगे तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, d e f g। इसको हटा देंगे, बकिया लिखेंगे, क्या बचा, a कॉमा b कॉमा c, a कॉमा b कॉमा c, फिर h बचा। बस यही क्या है आंसर है। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में क्या पूछ रखा है, c डैश
u माइनस सी लिखेंगे। अब u में से c को हटाते हैं, घटाते हैं। ए कॉमन है, सी कॉमन है, ई कॉमन है, जी कॉमन है। इसको नहीं लिखेंगे, जो बचा है उसी को लिखेंगे। क्या बचा? बी बचा है, डी बचा है, एफ बचा है, एच बचा है। ये क्या होगा? आंसर होगा। अब आता है चौथा सवाल। डी डैश बराबर यू माइनस डी बराबर ब्रैकेट में u माइनस डी। अब u में से d को हटा देते हैं। u में से d को हटाते, d में कौन कौन सा? f इसमें भी है। कॉमन कौन सा मिल रहा है उसको हटा देंगे। f मिल रहा है, g मिल रहा है, h मिल रहा है, फिर a मिल रहा है। उसको नहीं लिखेंगे, बकिया जो बचा है उसी को लिखेंगे। b, c, d, e। ये क्या बचा है? ये क्या होगा? आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। समुच्चयों के पूरक लिखिए। अब यहाँ पर सवाल नंबर पहला। x such that x एक प्राकृत सम संख्या है। एक प्राकृत सम संख्या है। दूसरा सवाल, x such that x एक प्राकृत विषम संख्या है। प्राकृत विषम संख्या है। कैसे लगाएंगे इसका हल? पहला सवाल क्या है?